नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जो बड़े बड़े लोगों के नाक में दम कर दे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। इनके बस की बात नहीं कि ये मुझे धकिया दें। बिहार का ही लड़का हूं। बंगाल में जिस तरह नस ढीली की थी वैसे बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के दांत खट्टे कर देंगे। ये सब कहना है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री के साथ ही लोगों को आभास होने लगा था कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ नया होने वाला है। जैसे जैसे प्रशांत किशोर का काफिला गांव दर गांव गुजरता गया वैसे वैसे पिक्चर साफ होती चली गई। बिहार की समस्याओं और बिहार में पार्टी और नेताओं के द्वारा जिस प्रकार बिहार का दोहन किया गया, बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दा को जिस मजबूती से प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच रखा, लोगों को तो वैसे भी विकल्प की बहुत पहले से तलाश थी। जनता को प्रशांत किशोर में वो किरण नजर आने लगी। साथ ही युवाओं और गरीबों को जिस तरह से एक शिक्षक की तरह समझाया गया और लगातार समझा भी रहे हैं कि बिहार की जनता आने वाले समय में तीसरी शक्ति के रूप में जन स्वराज को अपनाने जा रही है। जिस दृढ़ निश्चय से वो अपने प्रोजेक्ट में लगे हैं और आने वाला समय बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देगा। सुनिए प्रशांत किशोर को और देखिए कितने आत्मविश्वास से वो अपनी बात रखते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे। दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना, उनका पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, तो कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। वो सब सोच समझ कर उसकी व्यवस्था करके आए हैं ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में। हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी।